सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जेडे 2026 वाली भर्ती का फाइनली आज का दिन का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है। और मैं बता दूं जितने सीटों में पेपर हुए हैं उनमें क्या पेपर के लेवल में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है, क्योंकि पेपर का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं कि इजी आ रहे हैं, किस लेवल का पेपर सेट किया गया है, इसके मैं सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। और इसी साथ अगर आप सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ये वीडियो दबा के अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। और इसी साथ जिन बच्चों का कल परसों तरसों एग्जाम है उनके लिए तो भैया वीडियो रामबाण में बता रहा हूं, तो वीडियो पूरा देखना शुरू से एंड तक। सबसे पहले बात करें पेपर के लेवल के बारे में, तो देखिए आज के दिन आपके एसएसजीडी के पेपर जो हुआ जितनी शिफ्टों में, उसमें पेपर का लेवल की अगर बात करें तो जो आपका रीजनिंग वाला सेशन है वो भैया थोड़ा इजी टू मॉडरेट आया हुआ था, जिसमें भैया 10 क्वेश्चन आपके इजी थे और 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे। तो रीजनिंग सेक्शन थोड़ा सा आपकी बार इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। मैथ पूरा ही मॉडरेट लेवल का था, मतलब क्वेश्चन ऐसे घुमावदार आए हुए थे जिसमें बच्चे भैया कंफ्यूजन आ रहा था, बच्चे सही से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाहर नहीं कर पाए। तो टाइम टेकिंग आपका मैथ था आज का। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी टू मॉडरेट लेवल का था, मतलब 15 क्वेश्चन हिंदी में इजी थे और भैया बता दूं 5 क्वेश्चन जो था वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। जीके जीएस भी आपके मॉडरेट लेवल के आए हुए थे। मॉडरेट मतलब क्या है, जो इसका आंसर डायरेक्ट आंखों देखी नहीं निकल पाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें। तो फाइनली अगर पेपर का ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का आप सभी का पेपर आज का था। ठीक है, ज्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था और पेपर उतना भी कोई हार्ड नहीं आ रहा। बात करें पैटर्न की, बहुत तो बोल रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं बता दूं एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर आ रहे थे सेम टू सेम, मतलब बता दूं 65% अभी भी पेपर वैसे ही आ रहा है, बस इसमें 10, 5, 20% का बदलाव हुआ है, वरना बाद बाकी सारे के सारे पैटर्न सेम ही है। तो जो बच्चा पीवाईक्यू लगा रहा है और उसका अच्छा स्कोर आ रहा है, एसएससीजीडी के फाइनल पेपर में भी आप देखना, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपका एक अच्छा स्कोर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं बता दूं कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्फाबेटिक सीरीज से भी लगभग 3 क्वेश्चन तक भी आ रहे हैं। कैलेंडर का 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनालॉजी का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सिनोलॉजी का भी 1 क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। मिसिंग नंबर का 3 क्वेश्चन तक भी किसी शिफ्टों में पूछा गया है। नॉन वर्बल के 1 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से बहुत ही कम क्वेश्चन आए, जैसे ब्लड रिलेशन का बहुत ही कम क्वेश्चन है। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं आया है। ठीक है, डिक्शनरी की बात करें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, किसी शिफ्ट में नहीं आया। वेन डायग्राम में आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पैटर्न में बिल्कुल भी बता दूं ज्यादा बदलाव नहीं है। बता दूं 60-70% प्रीवियस के पैटर्न पे ही आपका पेपर हो रहा है, उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को तो अभी तक नहीं मिला है। और मैथ की बात करें तो मैथ में आप देख सकते हो प्रॉफिट लॉस के लगभग 5 क्वेश्चन आज के दिन जो एग्जाम हुआ है उसमें से पूछे गए हैं। किस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, किस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, बस शिफ्ट वाइज वो डिपेंड करता है। अगर सारे शिफ्टों का रिव्यू ले तो प्रॉफिट लॉस से अच्छा खासा क्वेश्चन मैथ में देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैं बता दूं रेलगाड़ी ट्रेन का लगभग 3 क्वेश्चन तक पूछा गया है। किस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किस शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, तो ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहां से भी लगभग 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। और एवरेज की बात करें औसत, तो यहां से जो मिक्स नंबर जो आपका है ना क्वेश्चन, वहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ रहा है। सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज से भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तक, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तक भी पूछा गया है। रेशियो की बात करें तो रेशियो से भी अच्छा खासा है, 2 क्वेश्चन का लगभग एवरेज बन रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन का। और ये सब बच्चों का रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। मैं जो भी आपको बता रहा हूं टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन एससीडी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जिन लोग का आगे एग्जाम है वो लोग ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा अच्छा खासा फोकस कर लेना, आपके मार्क्स डेफिनेटली ज्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, और यही आपका पैटर्न समझ आ रहा है मुझे जो आ रहा है। इसके बाद जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आप यहाँ पे देख सकते हो आपका फेस्टिवल से 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फोक डांस से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। आज आसाम का 1 क्वेश्चन पूछा गया था फोक डांस से। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आप पे करंट अफेयर्स के लगभग 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 5 क्वेश्चन आ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का एवरेज है। ठीक है,
तो 6 मंथ का जो भी आपका करंट अफेयर्स है उसको पढ़ के जाओ, करंट अफेयर्स में भी एक अच्छा खासा आप नंबर रख पाओगे। पॉलिटी की बात करें, इसमें राज्यसभा एवं लोकसभा से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन तक। लास्ट वाले शिफ्ट में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, 2 से 3 तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद स्पोर्ट्स की बात करें तो बीसीसीआई के रिलेटेड भी क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया है, तो यहां से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तक आया हुआ है। ठीक है, तो क्रिकेट के बारे में थोड़ा पढ़ के जाओ, क्योंकि आपको सभी को पता है इंडिया में क्रिकेट भगवान के नाम पे पूजा जाता है, तो भगवान ही ये सोच लो, तो क्रिकेट के बारे में पढ़ के जाओ, अच्छा खासा आपका नंबर रहेगा। बुक और ऑथर के बारे में मैं कल से आप सभी को बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो भी पेपर कंडक्ट कराया गया उसमें बुक और ऑथर का अच्छा खासा डिमांड रहा है, बुक और ऑथर के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, किसी सीट में 2, किसी में 1, इस टाइप का भैया दबदबा बना हुआ है। और आज सुबह मैंने आपको बताई था पंचवर्षीय योजना, जनगणना, उत्सव, खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय संगठन, मौलिक अधिकार, सल्तनत काल, यहां से क्वेश्चन बन ही रहे थे। जो मैंने फर्स्ट सीट में बताया था, सेकंड सीट में भी यही टॉपिक से आया हुआ, थर्ड सीट में भी यही सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। तो आप एक बार याद रखो, अभी तक कुछ नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, यही सारे टॉपिक को घुमा रहे हैं। और अलग अलग जनगणना में से पूछ लिया कि लेडीज का एवरेज क्या था, उसके बाद पूछ गया जेंट्स का एवरेज क्या था, इसमें शिक्षित लोग कितने थे, अशिक्षित लोग कितने थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जान लेना, जिससे आपके स्कोर और भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी के जो शब्द समूह के लिए एक शब्द चुने, यहां से भैया 1 क्वेश्चन और किंबा 2 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। अब जैसे समूह क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या करें, उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अजात शत्रु कहा जाता है, इस टाइप के। ठीक है ना, सब समूह के लिए एक शब्द चुने, ये आपके लिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाक्य शुद्धि की बात करें, ठीक है, तो जिसमें भैया यहाँ पे वाक्य दिया गया है, वो वाक्य को शुद्ध करके यहाँ पे आपको आंसर भी आ गया। ये वाक्य है और इस वाक्य को यहाँ पे शुद्ध किया गया, इसके भी लगभग 2 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा अभी जाना है, ठीक है, मेरे को अभी जाना है, इसे यहाँ पे क्या है, मुझे अभी जाना है, बस इस वाक्य को शुद्ध किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया मेरे को अभी जाना है, इसका शुद्ध क्या है, मुझे अभी जाना है। तो इस टाइप के भैया वाक्य शुद्धि के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो वर्तनी, वर्तनी मतलब क्या, सही वर्तनी यहाँ पे चुने, जो करेक्ट है उसको आप यहाँ पे चुन सकते हैं, सही वर्तनी यहाँ पे चुना गया है। तो यहाँ से भी लगभग 2 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, किसी में 3 क्वेश्चन भी आया है वर्तनी वाले टॉपिक से। ठीक है, इसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है पत्राचार, ये भैया नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे शिष्टाचार के टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन तो पत्राचार वाले टॉपिक से भी यहाँ पे आ रहे हैं, और ये इसको एसएससी ने नया इंट्रोड्यूस किया है। पहले पत्राचार वाले टॉपिक को यहाँ पे एसएससी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे। आप 2024 की भर्ती का एग्जाम ले लो, 25 की भर्ती का एग्जाम ले लो, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन अगर हम लोग 26 वाली भर्ती की बात करें तो अभी ये टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग पत्राचार कहते हैं। अब ये क्या है, तो देख सकते हैं कि सरकारी पत्र कि शुरुआत में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पत्राचार में। ठीक है, टॉपिक से तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले जब सरकारी लेटर आता है तो उसके ऊपर में क्या लिखा रहता है, देख सकते हैं पत्र संख्या लिखी रहती है, इसे हम लोग लेटर नंबर भी कहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पत्राचार वाले टॉपिक से, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, गद्यांश की बात करें तो गद्यांश से लगभग 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, कि शिफ्ट के बच्चों को उठा के लेना, गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपका बन रहा है जीडी के पेपर में। ठीक है, तो जितने भी जीडी वाले हैं उनका भैया पेपर का लेवल अभी भी यही आ रहा है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्यांश, इसके बाद हम लोग संज्ञा की बात करें तो संज्ञा वाले टॉपिक से भी लगभग 2 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, संज्ञा क्या होता है, ठीक है ना, कौन सी संज्ञा है, जैसे देख सकते हैं हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा लगती है, तो हरियाली शब्द में कौन सा संज्ञा लगती है, हरियाली, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस संज्ञा से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। शब्दावली का भी क्वेश्चन आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं शब्दावली का 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आ रहा है जीडी के पेपर में। इसके बाद तत्सम तद्भर का भी क्वेश्चन लगभग 2 पूछा गया है आज के पेपर्स में। ठीक है, तो ये जो 8 टॉपिक है ये हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन हिंदी वाले चैप्टर से आ रहा है। तो ये आपका ओवरऑल जीडी का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का वन ऑफ द एवरेज यहाँ पे क्या बोलते हैं रिव्यू है, जिसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर हुआ। और मैं जितने भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन जीडी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। और जिन बच्चों का भी एग्जाम है, मैं सभी को पर्सनली सलाह देना चाहता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स, ये सारी चीजों के ऊपर अच्छा खासा फोकस करें। आप भैया जीडी के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। मुझे तो दिख रहा है आपके बदन में वर्दी चढ़ चुकी है, आप बन चुके हो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी कमांडो। जो आपका माँ बाप का सपना था वो सपना पूरा होने वाला है, बदन पे वर्दी चढ़ने वाली है। बस 2 कदम की दूरी है मेरे दोस्त,
और इस 2 कदम की दूरी को आप कितने जल्दी नापोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्र हो चुकी है और इस उम्र में आपके बदन में जब वर्दी चढ़ेगी, जब आपका मैरिज होगा, आपकी वाइफ आपके साथ रहेगी, वो जो मजा होगा वो मजा मैं आपको अभी से दे रहा हूं। सोच सोच के मजा लो और जीडी के लिए पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक सभी को। कल एग्जाम का पेपर पूरा फाड़ के आना है और एक बहुत अच्छा स्कोर रखना है जिससे आपका सिलेक्शन पूरा पक्का हो सके। जो भी जानकारी थी मैंने दे दी। पैटर्न में बदलाव हुए हैं बट थोड़े मोड़े हुए हैं, उतना पहला पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है। कुछ कुछ नए नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है बट उस सारे चैप्टर से भी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कम ही क्वेश्चन आ रहा है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, अच्छे से पेपर दे के आओ और पूरा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जो भी जानकारी थी वो मैंने दे दी और कुछ भी डाउट हो कमेंट से खुला है कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जगन्नाथ।